और हज की फ़र्ज़ियत के बाद हज करने वालों को मिलता क्या है और हज कब से शुरू हुआ है, कब से ये बैतुल्लाह की तरफ लोग हज के लिए जा रहे हैं। तो ये आज की इंशाअल्लाह गुफ्तगू में हम सब समझेंगे कि हाजी घर से निकलता है तो उसे क्या मिलता है, और सफ़र करने के बाद मैदान अरफात में पहुंचता है तो क्या मिलता है, तवाफ़ ज़ियारत करता है तो क्या मिलता है, कंकरियाँ मारता है तो क्या मिलता है, सर बुंडवाता है तो क्या अजर मिलता है, क़ुरबानी करने से क्या मिलता है। तो आज की इंशाअल्लाह गुफ्तगू में हम हज की अहमियत को समझेंगे कि हज कितना अहम रुकन है और हज की फ़र्ज़ियत के क्या है और हज के करने की वजह से आदमी को मिलता क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमा रहे हैं अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, कि हज जो है इसके दिन जो हैं मालूम हैं। हज के दिन ख़ास दिन है, ये पूरा साल हज नहीं होता रहता। हज के कुछ अय्याम हैं, कुछ दिन हैं। कौन से दिन हैं? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद शव्वाल, यकम शव्वाल से लेकर ज़िलहज्जा की 10 तारीख तक के दिन जो हैं वो हज के दिन गिनवाते हैं, हज के दिन गिने जाते हैं। तो इसलिए जो आदमी हज के लिए एहराम बांधना चाहता है, हज का सफ़र करना चाहता है, हज की एहराम बांधना चाहता है तो वो कब बांधेगा? जब यकम शव्वाल का चांद देख ले तो उसके बाद एहराम बांध सकता है। तो इससे पहले एहराम नहीं बांध सकता, और इसके बाद जब हज के लिए जाने लगे तो उस वक़्त भी एहराम बांध सकता है। तो हज के अय्याम से मुराद यही है कि हाजी हज की नियत करने के बाद जो एहराम बांधता है वो यकम शव्वाल से पहले नहीं बांध सकता, यकम शव्वाल के बाद ही बांधेगा। दूसरा, ये हज कुरान के नस से पता चलता है कि ये हज भी फ़र्ज़ है, हज भी फ़राइज़ में से है। बाकी हज किस पे फ़र्ज़ है? साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। साहिब इस्तिताअत किसे बोला जाता है? कुरान और हदीस की रूह से साहिब इस्तिताअत उसे बोला जाता है जो अपनी घर की ज़रूरियात से ज़ायद इतना माल रखता हो कि वो आसानी से अपने अखराजात को उठाकर, अपने अखराजात करके हज बैतुल्लाह कर सके। उसके लिए कोई रुकावट ना हो, उसके लिए कोई एमरजेंसी यानी कि कोई ऐसा रास्ता ना हो कि जिसकी वजह से उसे ख़तरा हो दुश्मन का, तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है कि वो हज के लिए जाएगा। अगर हज नहीं करता तो वो गुनाहगार होगा। तो अब ये हज का सिलसिला कब से शुरू हुआ? कुरान पाक की जो आयत है वअज़्ज़िन फ़िन्नास, के लोगों के अंदर ऐलान फरमा दीजिए, लोगों के अंदर ऐलान कर दीजिए, लोगों को ऐलान सुना दीजिए। वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज, हज के लिए आए, हज की तरफ आएँ। तो कैसा ऐलान कि ये किसने ऐलान किया, कब हुआ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर फरमाई, एक तामीर जब दुनिया बनी, दुनिया बनने के बाद दुनिया का निज़ाम चला, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। तो रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने अपने घर बैतुल्लाह को भी नाजिल फरमाया। फरमाया कि जैसे आप मेरे अर्श का तवाफ़ करते थे फरिश्ते, जैसे मेरे अर्श के सामने मेरे फरिश्ते झुकते थे, आप इबादत किया करते थे, ऐसे ही दुनिया में बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़नी है और इसका तवाफ़ करना है, इसका तवाफ़ करना है। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने ऐसे एक बिल्डिंग के ज़रिए से उतारा, कैसे उतारा इसमें भी इख्तलाफ है। तो फिर वो बिना जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, दूसरा इख्तलाफ कि या ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उन्होंने बिना खड़ी की, उन्होंने इमारत खड़ी की, तो इसमें इख्तलाफ है। बाकी उसके बाद जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बिना बनाई है, जब ये बैतुल्लाह तामीर किया है, उसका तज़किरा कुरान पाक में वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, ये तज़किरा मिलता है। तो ये पहली बिल्डिंग कैसे मुनहदिम हुई, कैसे गायब हुई? तो जब तूफ़ान नूह आया, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर तूफ़ान आया, तो कहते पूरी दुनिया में वो तूफ़ान आया था, वो अज़ाब पूरी दुनिया में आया था। तो अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह को उठा लिया था, बैतुल्लाह को उठा लिया था। बैतुल्लाह की बुनियाद जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला ने ये तामीर करवाई, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया गया कि इस जगह पर मेरे घर को तामीर करो। तो फिर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर तामीर किया।
ये भी हमने बारहा उलमा से सुना होगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये अपनी यानी कि काम मुकम्मल करने पर जो दुआएं मांगी और जो घर के बनाने का मकसद था कि हज्जे बैतुल्ला लोग आकर करें, बैतुल्ला का तवाफ़ करें, उस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ऐलान फरमाया। कहा कि इब्राहीम ये ऐलान कर दीजिए वअज़्ज़िन फिन्नास, लोगों के अंदर ऐलान कर दीजिए। अब लोग तो पूरी दुनिया से आएंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बैतुल्ला के पास खड़े हैं, तो अब पूरी दुनिया में आवाज़ कैसे पहुँचेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया अल्लाह कैसे होगा। फरमाया आपका काम आवाज़ लगाना है, आपका काम सदा लगाना, ऐलान करना है, बाकी सब तक आवाज़ का पहुँचाना मेरा काम है। तो ये तो उस वक़्त की बात है जब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज के दौर में तो ये मुश्किल सवाल ही नहीं है, आज के दौर में तो ये मुश्किल सवाल ही नहीं है। दुनिया के एक कोने में बैठकर आदमी बोलता है, दूसरे कोने में आवाज़ सुनाई देती है। कैसे सुनाई देती है? क्या वो टेक्नोलॉजी, वो एक आला जिसको बनाने वाला इस कदर अकल रखता है कि वो आवाज़ को वहाँ पहुँचाने का एक ज़रिया बन रहा है, एक आला बना रहा है, जिसने उसे बनाया है, आला बनाने वाले को, वो कितना कुदरत वाला होगा, वो कितनी कुदरत वाला है। रिवायात में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सदा लगाई तो पूरी दुनिया के इंसानों को वह आवाज़ सुनाई गई, पूरी दुनिया के इंसानों को। जिसने लब्बैक कहा उसको अल्लाह ताला बैतुल्ला का तवाफ़ और बैतुल्ला का हज नसीब फरमाएगा। और फिर ये रिवायात में आता है क्या जो उस वक़्त लोग मौजूद थे उन तक आवाज़ पहुँची या सब तक पहुँची? जितनी भी अरवा थी उन सब तक ये आवाज़ पहुँची है। रिवायात में आता है कि जिसने जितनी बार उस वक़्त लब्बैक कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर, अल्लाह ताला उतनी बार ही हज बैतुल्ला नसीब फरमाएंगे, अल्लाह ताला उतनी बार ही हज बैतुल्ला नसीब फरमाएंगे। तो इसलिए अब हमें तो पता नहीं है, हमें तो याद नहीं है, लेकिन उस वक़्त जिसने जितना, जैसे आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि जो जितनी कोशिश करता है, जितनी दीन के काम में मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसे उतना चमका देते हैं, उतनी उसे तौफीक दे देते हैं। उस वक़्त भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर जिन्होंने लब्बैक कहते हुए फ़ौरन तवज्जो दी है, वो खुश नसीब हज बैतुल्ला करेंगे, वो खुश नसीब हज बैतुल्ला और उम्रा करेंगे। तो बाकी जो रह गए हैं, जो सुस्त रह गए उस वक़्त, वो आज के दिन जैसे आज हम सुस्ती दिखा रहे हैं, इसका नतीजा बाद में हमें पता चलेगा कि आज की सुस्ती का नुकसान क्या हुआ है। आज दुनिया में रहते हुए इंसान जो सुस्ती कर रहा है, इसका भी बाद में नतीजा जब खुलेगा तो फिर अफसोस करेगा। तो इसलिए उस वक़्त जिन्होंने लब्बैक कहा है तो अल्लाह की एक मंशा है, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है। तो उस वक्त जो आदमी ने लब्बैक कहा वो पहुँचेंगे। वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, ये सदाएँ बुलंद ज़रूर करेंगे। जिन्होंने उस वक़्त लब्बैक कहा वो आज भी दुनिया में जब ये मौका मिलेगा तो अल्लाह ताला ये सदाएँ उनसे बुलंद करवाएगा। तो अब ये हुक्म कब आया और ये हुक्म आने जब ये हज बैतुल्ला का हुक्म आया, हज का जो इस उम्मत को हुक्म मिला, मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो वहाँ एक अहम वाक़या पेश आया। वहाँ आयत मुबारका जो सूरत माइदा की आयत है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये आयत मुबारका भी हज के दिनों में नाज़िल हुई, हज के दिनों में नाज़िल हुई है। ये आता है कि कुरान पाक की आखिरी वही है, कुरान पाक की आयत की आखिरी वही है। इसमें इशारा है जैसे इस्लाम के अरकान में आखिरी रुकन जो है वो हज बैतुल्ला है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इस्लाम के आखिरी रुकन में आखिरी वही उतार कर बतला दिया। आज के बाद हिल्लत और हुर्मत के मसाइल जो आ चुके हैं वही रहेंगे, उसकी में कोई तब्दीली नहीं होंगी। जो हलाल हराम के मसाइल हैं वो अल्लाह ताला ने उतार दिए, जो दीन उतारना था वो आज के दिन मुकम्मल हो गया। आज के बाद कोई नई चीज़ नहीं आएगी दीन में। तो इस पर यहूदियों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, ए उमर, अगर ये एक आयत है तुम्हारे कुरान में, अगर वो हमारी उम्मत पर उतरती, हमारे नबी को मिलती तो हम इस दिन सालगिरह मनाते, जश्न का दिन बनाते। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कौन सी आयत बतलाते हो? कहा
कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया मुझे अच्छी तरह याद है ये आयत कब उतरी है और किस वक़्त में उतरी है। हज़रत उमर ने फरमाया कि ये आयत कब उतरी है और किस वक़्त में उतरी है। फरमाया कि अरफात के मैदान में और जुमे के दिन नमाज असर के बाद ये आयत नाज़िल होती है। जुमा भी मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है, इज्तिमा का दिन है, ईद का दिन है। तो ऐसे ही मैदान अरफात या मैदान मीना वो भी एक खुशी का दिन है और लोगों के जमा होने का दिन है। हमारी तो 2 ईदें जमा थी। यहूदी को क्या कहा, हमारी तो 2 ईदें जमा थी, हम तो उसको खुशी में ही मनाते हैं। तुझे किसने कहा हम खुशी नहीं मनाते, हम खुश नहीं होते इस बात पे। तो ये जब आयत उतरी है उस वक़्त साहबी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमाते, ऊँटनी ने सर को झुका लिया और उस वक़्त तक हरकत नहीं की जब तक वही पूरी नहीं होगी, वही पूरी नहीं होगी। एक तो अदब है, दूसरा वही का बोझ है उसकी वजह से। तो अब ये हज जो है ये अब ईमान वालों के ऊपर ज़िंदगी में साहिब इस्तिताअत पर एक मरतबा फ़र्ज़ है, एक मरतबा फ़र्ज़ है। अब हज करने की वजह से मिलेगा क्या, हज करने की वजह से मिलेगा क्या है, फिर हज कौन सा मकबूल होगा। जैसे हदीस मुबारक पढ़ी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जु मबरूरुन, हज मबरूर जो नेकी के लिए हज किया गया है, लैसा लहू जज़ाउन उसकी कोई जज़ा नहीं है, इल्लल जन्नह सवाए जन्नत के, उसका कोई बदला नहीं है सवाए जन्नत के। अब नेकी वाला हज क्या है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मीना के मकाम पर खड़े हैं, इराक़ का एक काफ़िला वहाँ पहुँचा है। इराक़ के काफ़िले वालों ने यानी कि तवाफ़ किया और वहाँ जब पहुँचा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि कहाँ से आए हो, कहाँ से काफ़िला आया है हज के लिए। कहा इराक़ से आए हैं। कहा क्या गर्ज़ लेकर आए हो, क्या कोई तिजारत गर्ज़ है, कोई और मामला है, किसी से कर्ज़ हासिल करना था वो गर्ज़ है, किस गर्ज़ से आए हो। कहा कि सिर्फ़ हम तो गर्ज़ यानी कि हज करने की गर्ज़ से आए हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए हज करने के लिए आए हैं। फरमाया फिर खुश हो जाओ, तुम्हारा हज कबूल हो गया, तुम हज मबरूर कर रहे हो, तुम हज मबरूर कर रहे हो। तो अब हाजी जो है अगर तिजारत की गर्ज़ से जाता है या वहाँ किसी को मिलने की गर्ज़ से जाता है, किसी अपने काम की गर्ज़ से जाता है, तो फिर वो हज मबरूर करने वाला नहीं है। हज के लिए तो जा रहा है, हज का सफ़र तो कर रहा है। इसमें उलमा ने इसमें मसला ये निकाला है कि हज तो उसका जो फ़र्ज़ हज है वो तो उसका हो जाएगा, लेकिन हज की जो फजीलत है वो हासिल नहीं कर सकेगा, वो हज की जो फजीलत है उसको नहीं पा सकेगा। हज का सफ़र करना है सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अब हाजी जो है घर से निकलेगा, मिलेगा क्या, फ़ायदा क्या होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना पर तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, एक अंसारी आया और एक सक़फ़ी कबीले से एक शख्स आया, दोनों सहाबी आए, आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, या रसूल सल्लम हम सवाल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हारे सवाल को मैं बतला दूँ या तुम खुद बतलाना चाहते हो, मैं तुम्हारे सवाल को बतला दूं या खुद बतलाना चाहते हो। साहबा दोनों सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूल सल्लम खुद ही बता दीजिए कि हम क्या सवाल करना चाहते हैं, हज का मौका है, हज के ऊपर ही बात करना चाहते होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ तुम चाहते हो कि हाजी घर से निकलता है तो उसको तवाफ़ बांधने के बाद जब घर से निकले तो क्या मिलता है, और जब आता है तो तवाफ़ करने के बाद 2 नफल पढ़ता है उस पर क्या मिलेगा, और फिर उसके बाद जब सफ़ा मरवा में सही करता है तो उस पर क्या मिलेगा, और उसके बाद अरफात में ठहरता तो क्या मिलेगा, कंकरियाँ फेंकेगा तो क्या मिलेगा, और उसके बाद कुर्बानी करेगा तो क्या मिलेगा, तवाफ़े ज़ियारत करेगा तो क्या मिलेगा। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सवाल दोहराए तो दोनों सहाबियों ने अर्ज़ किया कि या रसूल सल्लम हम यही सवाल करने के लिए आए थे, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हम यही सवाल आपसे करने के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया प्यारे साहबा जब आदमी हज का एहराम बांधकर सवारी पर सवार होकर या प्यादा चलता है तो उसके हर कदम पर अल्लाह ताला उसे एक नेकी अता फरमाते हैं, हर कदम पर उसे एक नेकी अता फरमाते हैं और हर कदम पर एक गुनाह माफ़ फरमाते हैं।
तो पहला तवाफ़ की यानी कि हज के लिए तवाफ़ एहराम बांधा, हज के लिए इरादा किया, सफ़र में चला तो सवारी पर है या पैदल चल रहा है, उस वक़्त प्यादा भी चलते थे, जैसे ऐलान के मौका पर फरमाया वाज़िन फिन्नास बिलहज यअतूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन, कि आएंगे लोग प्यादा चलकर और ऐसी ऊँटनियों पर जो चलने की वजह से दुबली पतली हो चुकी होंगी। इतनी दूर से मुसाफत तय करके आएंगे कि चलते चलते 2-3 महीने 6 महीने के सफ़र तय करने के बाद वो दुबली पतली हो जाएंगी। तो ये सफ़र जो इतना लंबा होगा, हम जब जहाज़ पे जाते हैं या गाड़ियों पे जाते हैं, हर कदम की मुसाफत पर आपको एक एक नेकी मिलती है, हर कदम की मुसाफत पर आपको एक नेकी मिलती है, गुनाह माफ़ होता है। और क्या मिलता है, फरमाया कि आगे जब आप तवाफ़ करने के बाद जब आते हैं, बैतुल्लाह का हक़ है कि पहुँचते ही तवाफ़ करना है। तवाफ़ जब किया जाता है तो तवाफ़ के बाद 2 नफल पढ़े जाते हैं मकाम इब्राहिम पर। मकाम इब्राहिम पर जो 2 नफल पढ़े जाते हैं उसका अजर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैसे एक हबशी ग़ुलाम को आज़ाद करे। वो 2 नफल पढ़ने का हाजी को इतना सवाब मिलता है जैसे हबशी नस्ल के ग़ुलाम को आज़ाद कराए। तो अब हबशी नस्ल की तरफ निस्बत करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ग़ुलामों में जो सबसे आला ग़ुलाम है वो हबशी है, फिर उसको आज़ाद करवाने का जो अजर व सवाब है वो पाएगा। और आगे फरमाया कि सफ़ा मरवा की जो साई है उस पर क्या मिलेगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सफ़ा मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ता है, ये दौड़ना है, क्या करना है, कुछ भी पढ़ने वाली बात नहीं है, सिर्फ चल रहा है, कुछ जगह भाग रहा है, कुछ जगह पे ऐसा चल रहा है। तो ये जो निशानात लगे हैं सफ़ा मरवा की पहाड़ी के दरमियान, ये जो हज़रत हाजरा के दौड़ने की जगह है उस पे उसी नकल कर रहा है। तो अल्लाह ताला क्या अजर अता फरमाया 70 ग़ुलामों के आज़ाद करने का सवाब मिलेगा, 70 ग़ुलामों के आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। यूँ ही समझिए कि एक आदमी है, आप एक कत्ल की वजह से या किसी वजह से जेल में चला गया, आदमी उस पर ख़र्च करता है, उसको बरी करवाता है और उसके वरसा को माफ़ी लेता है, तो उसको छुड़वाता है, तो कितना ख़र्चा करना पड़ेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा। तो आज के दौर में ग़ुलाम तो नहीं है, जो ग़ुलामों की बात समझे, उस वक़्त ग़ुलामों का आज़ाद करना बहुत बड़ी नेकी थी, ग़ुलामों को आज़ाद करवाना बहुत बड़ी नेकी थी। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ा मरवा की सही करने की वजह से क्या मिलेगा, 70 ग़ुलामों को आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। तो कितना बड़ा अजर है। आगे फरमाया कि अरफात में ठहरने पर क्या मिलेगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदान अरफात में ठहरना अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आकर, यानी कि कुर्बे दुनिया, यानी कि दुनिया के आसमान के करीब आकर अल्लाह ताला की रहमत की तजल्ली आती है। जो कौन सी भी शक्ल है अल्लाह ही जानते हैं, वो क्या एक नमूना है, क्या एक मंजर है कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के सामने फ़ख्र करते हैं, ये देखो मेरे बंदे जो इतनी दूर से सफ़र करके आए, बाल बिखरे हुए हैं, लिबास इनके मैले हो चुके हैं और एक ही ढंग का लिबास पहना हुआ है, और ये क्या चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, मेरी रज़ा चाहते, मेरी रज़ा चाहते हैं। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इनकी मग़फ़रत कर दी, मैंने इनके गुनाहों को माफ़ कर दिया। ये बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, ये बड़ी बरकतों वाले हैं, ये बड़ी रहमतों वाले हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है और उनको कहा जाता है कि आप बख्शे बख्शाए तुम लौट जाओ, तुम्हारी बख्शिश का ऐलान हो गया, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया गया है। ये मैदान अरफात में ठहरना है हाजी का। आगे है जी कंकरियों का मारना। कंकरियाँ जो फेंकते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग जाकर वो आदाब का, वो चीज़ों का ख्याल ही भूल जाते हैं। उलमा से पूछे बगैर भी बाज़ दफ़ा पूछा भी होता है, कहते हैं भाई बस हमारी तो ज़िंदगी बस इन्होंने तबाह की है शैतानों ने। तो वहाँ वही तरीका अपनाना है जो शरीयत कहती है, अपने से बाहर नहीं निकलना, दूसरों को तकलीफ़ भी नहीं देनी। वहाँ आदाब का ख्याल करते हुए आप कंकरियाँ जो फेंकेंगे ऐसा से भी फेंकेंगे, जो तरीका है शरीयत में वैसे फेंकेंगे तो मिलेगा क्या, हर कंकरी पर ऐसा गुनाह माफ़ होगा जिसकी वजह से आदमी हलाक न हो जाए। इतने बड़े बड़े गुनाह कंकरियाँ फेंकने की वजह से माफ़ होते हैं जिनकी वजह से इंसान के हलाक होने का ख़तरा है। तो ये फिर अमल वैसे ही करें जैसे शरीयत ने बतलाया है। तो कंकरियाँ फेंकने से क्या मिलेगा कि हर कंकरी फेंकने की वजह से अल्लाह ताला उसके एक बड़े गुनाह को माफ़ करेंगे। आगे क्या अमल है, कंकरियाँ फेंकने के बाद फिर कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी वाला जो अमल है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इसके लिए ज़ख़ीरा हो जाता है, ये इसके लिए ज़ख़ीरा हो जाता है। और फिर इसके बाद
कुर्बानी करने के बाद हलक करवाया जाता है। हलक के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सर जो मुड़वाया जाता है या तो उस वक़्त हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। जो सर से बाल उतरता है, हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। और फिर सब काम करने के बाद जब तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद हाजी वापस लौटता है, तवाफ़ ज़ियारत पे क्या मिलता है? फ़रिश्ते इसके कंधों पर दाएं बाएं होते हैं, एक फ़रिश्ता इसके थपकी देता है, इसे थपकी देता है, तुझे मुबारक हो, तू बड़ा बाबरकत है, तेरी माफ़ी हो गई है, अब तू अस्सर नो जाकर आमाल कर, अब तू अस्सर नो जाकर आमाल कर। जैसे हदीस मुबारका में आता है कि हाजी जब हज करता है, हज मबरूर हो, हज तिजारत की गरज से ना हो, हज किसी के मिलने की गरज से ना हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो, लोगों को दिखलाने के लिए ना हो, अपने आप को बड़ा दिखलाने के लिए ना हो, अल्लाह की रज़ा के लिए जो हज हो वो हज ऐसे है कि आदमी ऐसे ही समझे कि जैसे अभी पैदा हुआ है, जिसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, कुछ नहीं है, वो ऐसे ही है। बाकी इसमें गुनाह कौन से माफ़ होते हैं? जो अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ की हैं वो माफ़ हो जाती हैं। बाकी जो लोगों के हक़ हैं वो अदा करने होते हैं, वो अदा करने होते हैं। इसलिए लोगों के जो हकूक़ हैं वहाँ तौबा करके आएँ तो लोगों के जो देने वाले हैं वो दें, लोगों के जो हक़ दबे हुए हैं अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। उम्मीद है सभी ऐसे होंगे, किसी ने नहीं हक़ देना होगा, अगर किसी ने देना है तो वो हज करे या ना करे, वैसे भी अदा करना है, वैसे भी अदा करना है। हाँ, फिर इस हाजी की फजीलत क्या है? जब हाजी आ जाए तो इससे मिलो, हदीस मुबारका में आता है इसे मिलो, इसे घर लौटने से पहले, मकसद यह कि इससे जुदा होने से पहले, घर लौटने से पहले यानी कि मुलाकात की है, मुलाकात ख़त्म होने से पहले इसे दरख्वास्त करो कि मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर, इसे दरख्वास्त करो मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करो। रिवायात में आता है कि हाजी वापस लौट आए तो इसके अल्लाह ताला इसकी बरकत की वजह से जो अमल करके आया है इसकी मकबूलियत की वजह से 20 रबीउल अव्वल तक इसकी दुआ कबूल होती रहती है। जिसके लिए ये दुआ करता है दुआ कबूल होती है। तो इसलिए उस वक़्त आते ही दुआ भी करवाएं, जाते हुए भी हम उसे मिलें और आते हुए भी उसे मिलें, उसका इस्तकबाल करें, उसे खुशदिली से मिलें, उससे दुआ करवाएं, उसे दुआ करवाएं। ये बहुत अहम अमल है। बाकी औरतों के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हमें इजाज़त दे दीजिए, हम भी जिहाद में शिरकत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपका जिहाद हज है, आपका जिहाद हज है। तो इसलिए औरतों के लिए जो जिहाद है उनके लिए हज और उम्रा करना जिहाद है, हज और उम्रा करना जिहाद है। बाकी मर्दों के लिए जिहाद मैदान में जाना बड़ा अमल है। इसलिए तो औरतों ने उस वक़्त ख्वाहिश की कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी जिहाद में जाने की इजाज़त दीजिए, हम भी शहादत के रुतबे पाएँ, हम भी आला इल्लिजीन में जगह पाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपका जिहाद हज और उम्रा करना है। तो इसलिए हम अपनी घरवालियों को भी हज और उम्रे करवाएँ, खुद भी करें। ये अमल ऐसा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी कहता है फ़क्र उससे दूर रहे वो हज और उम्रे करे, वो हज और उम्रे करे। हज करने वाला गनी होता है, हज और उम्रा करने वाला गनी होता है। अल्लाह ताला हम सब को गनी होने की तौफीक अता फरमाए। क्या मकसद भी अल्लाह ताला हम सब को हज की दौलत से माला माल करे, हज और उम्रे की सादत नसीब करे और अल्लाह ताला हमें ये सफ़र सिर्फ़ अपनी रज़ा के लिए करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब को अगर हज फ़र्ज़ हो चुका है जिन पर वो हज की तैयारी करें, हज करने का इरादा करें। अभी तो वक़्त गुज़र चुका है, आइंदा आने वाले साल में हम ये तय कर लें कि हमने सबसे पहले ये तैयारी करनी है, सबसे पहले हमने दरख्वास्तें देनी है। तो ये आज से तौबा भी करें, अगर हज फ़र्ज़ हो चुका है नहीं गए तौबा भी करें और इसकी तैयारी भी करें। जिनके पास माल नहीं अल्लाह ताला उन्हें माल दे। अल्लाह ताला हम सब को ये सआदत नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।